नमस्कार, मैं अमित। बिहार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अपनी ज़मीन फॉर्म फंड और तालाब बनाने पर सरकार उठाएगी खर्च। प्रदेश के 35,000 वार्डों में होगी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था। भ्रष्ट सीईओ और आरएआरओ के खिलाफ नीतीश सरकार करेगी कार्रवाई। बिहार की सभी ज़मीन के रिकॉर्ड्स इस साल से होंगे डिजिटल। भारतीय टीम के देश लौटने का इंतजार हुआ खत्म। आज शाम भारत के लिए रवाना होंगे स्टार्स। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। प्रदेश में 35,000 वार्डों में होगी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था। बिहार में पंचायती राज विभाग द्वारा हर वार्ड में ठोस एवं तरल कचरा उठाव की व्यवस्था तैयारी की जा रही है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के दूसरे चरण में पटना ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए 5489 ग्राम पंचायतों के कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में शेष 2534 ग्राम पंचायतों के 35,000 वार्डों में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जानी है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाएगी। नदियों में जल स्तर बढ़ने से प्रदेश के 3 जिलों में बढ़ रहा बाढ़ का खतरा। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश की वजह से बिहार की कई नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है और नदियों के जल स्तर में वृद्धि की वजह से बिहार के 3 जिलों में बाढ़ का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। मधुपुर में सहार घाट में धूस नदी, ब्रह्मपुरी में यमुना नदी और पिरोग्राम स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। तो वहीं दरभंगा में कोसी, कमला और भूतही नदी के जल स्तर में वृद्धि की वजह से जिले में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो इसके साथ ही सीतामढ़ी बागमती नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है, जबकि सोना खान में 60 शीत जल स्तर के साथ खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदियों में जल स्तर बढ़ने की वजह से कई गांवों के निचले इलाके में मुख्य सड़क पर 3 से 4 फीट पानी आ गया है, जिससे यातायात भी बाधित हो गई है। भ्रष्ट सीईओ और आरओ के खिलाफ नीतीश सरकार करेगी अब कार्रवाई। भ्रष्ट अंचला अधिकारी यानी सीईओ और राजस्व पदाधिकारी आरओ के खिलाफ बिहार की नीतीश सरकार कठोर कार्रवाई करने जा रही है। इसके लिए बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने भ्रष्ट सीईओ और आरओ पर कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी राज्य के सभी पदाधिकारियों की अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा। अवैध तरीके से अर्जित की गई इन संपत्तियों की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपने स्तर से जाँच कराएगा। ज़रूरत पड़ने पर ईओयू की मदद भी ली जा सकती है। बता दें कि फ़िलहाल 90 से ज़्यादा सीईओ के खिलाफ जांच चल रही है। मेघ गर्जन और वज्रपात से मृतकों के आश्रितों को मिलेगी लाखों रुपए की राशि। बिहार में मानसून प्रवेश के साथ ही लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। वहीं इस बीच कई जगहों पर वज्रपात से कई लोगों की जान जाने की भी खबर सामने आ चुकी है। इसी संदर्भ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 6 जिलों में वज्रपात से हुए 7 लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के आश्रितों को 44 लाख अविलंब अनुग्रह अनुदान राशि का ऐलान भी किया है, जिसकी जानकारी IPRD बिहार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के जरिए दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खराब मौसम में सतर्कता बरतने और वज्रपात से बचने के लिए आपदा प्रबंधन द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का पालन करने का निर्देश दिया है। बिहार की सभी ज़मीन के रिकॉर्ड्स इस साल से होंगे डिजिटल। इस साल से बिहार में ज़मीन के रिकॉर्ड पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे। सभी जिलों अभिलेखागार को डिजिटल लाइब्रेरी में बदल दिया जाएगा। इसी साल 274 अंचलों को डिजिटल लाइब्रेरी में परिणत किया जाएगा, जिससे राज्य के सभी राजस्व संबंधित रिकॉर्ड एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाएंगे। इस कार्य को इस साल पूरा करने का निर्णय चौथे कृषि रोड मैप पर लिया जाएगा। इस साल इस काम पर 200.83 करोड़ खर्च होंगे। बता दें कि इससे पहले 260 अंचलों में डिजिटल लाइब्रेरी का काम पूरा किया जा चुका है। बता दें कि ज़मीन के रिकॉर्ड्स डिजिटल होने से किसानों को उनके ग्राम आसानी से मानचित्र पर उपलब्ध हो जाएगा। आयरन की गोली की खपत में प्रदेश में हुए 300% की वृद्धि। महिलाओं में एनीमिया और आयरन की कमी एक बड़ी समस्या है, जो ज़्यादातर गर्भवती और ज़्यादातर एथलीट और मासिक धर्म में ज़्यादा रक्तस्राव होने वाली महिलाओं में पाया जाता है। वहीं बिहार की महिलाएं अब एनीमिया के प्रति पहले से अधिक जागरूक हो गई हैं।
राज्य में आयरन की टैबलेट की खपत के मामले में 300% तक की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसकी वजह से प्रदेश में जटिल प्रसव प्रबंधन की स्थिति भी पहले की तुलना में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। NFHS की 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब आयरन की गोली का सेवन करने वाली महिलाओं का प्रतिशत बढ़कर 99.3% हो चुका है, जो 3.4% की वृद्धि है। बिहार की बेटी ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में किया राज्य का नाम रोशन। बिहार के गया जिले की रहने वाली पूनम सिंह ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में 3 पदक जीतकर जिले तथा राज्य का नाम गौरवान्वित कर दिया है। कोलकाता में 28 जून से लेकर के 30 जून तक आयोजित हुए इंटरसाइड आर्चरी में बिहार की गया जिले की रहने वाली पूनम सिंह ने भाग लिया था और एक एक कर 3 मेडल अपने नाम किए। इस टूर्नामेंट में देश भर से 18 टीमों ने हिस्सा लिया था। पूनम ने इंडिविजुअल वर्ग में कांस्य पदक, मिक्स टीम में रजत एवं टीम वर्ग में रजत पदक जीता है। बता दें कि पूनम इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुकी हैं। भ्रष्ट राजस्व अधिकारी को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई 10 साल की सजा। खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के राजस्व व कर्मचारी रहे कैलाश रजत को विशेष निगरानी न्यायाधीश सुधीर श्रीवास्तव की अदालत द्वारा 50,000 रुपये का जुर्माना और 10 साल की सजा सुनाई गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की 3 धाराओं में दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश ने 10 साल और 7 साल की सजा सुनाई है। वहीं सजा के साथ साथ ही 50 से 500 हज का अर्थदंड भी देने का आदेश विशेष न्यायाधीश द्वारा दिया गया है। वहीं विशेष न्यायाधीश द्वारा दोनों सजाओं को एक साथ चलाए जाने की बात कही गई है। बता दें कि राजस्व अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज को लेकर 1 लाख रुपए की घूस की मांग की गई थी। अपनी ज़मीन पर फॉर्म फंड और तालाब बनाने पर सरकार उठाएगी खर्च। अपनी निजी या सामुदायिक ज़मीन पर कुआं और निजी भूमि पर तालाब और फॉर्म फंड बनाने की सोच रहे लोगों के लिए बिहार सरकार एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। सिंचाई निश्चय योजना के तहत बिहार सरकार में अब उन लोगों को भारी सब्सिडी दी जा रही है जो अपने निजी या सामुदायिक ज़मीन पर कुआं और भूमि पर तालाब और फॉर्म पॉइंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। सिंचाई योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा प्रदेश में 158 तालाब और 91 कूप यानी कि कुआं का निर्माण किया जाएगा। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 249 संरचना के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। योजना का लाभ पाने के लिए किसान 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ बिहार के बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, भोजपुर और बक्सर के किसान उठा सकेंगे। 21 साल बाद रामलला के सामने पगड़ी उतारेंगे सम्राट चौधरी। बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज पटना से अयोध्या रवाना हुए। वहीं कल 3 जुलाई को सम्राट चौधरी 21 महीने बाद भगवान रामलला के चरणों में अपनी पगड़ी खोलने वाले हैं। बीते दिन इसे लेकर पटना में कई जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए गए थे।